थोड़ा सा मैं यहाँ उजागर करूंगा, बहुत लोगों तो सुन चुके हैं। जब भगवान बुद्ध करीब 77 वर्ष का हुआ था, एक इतिहासकारों ने पता लगाया, तब जो है कपिल वस्तु और रामग्राम, वहाँ जो है शाक्य और कोलीय वो एक ही वंशज है, एक आपस से शादी विवाह होता है। तो वहाँ कौशल का नरेश विरुदप ने, वो भी भांजा था, लेकिन उसका अपमान हुआ था जब वो मावली आए थे, ननिहाल आया था, तो उसके बदला लेने के कारण वहाँ अटैक हुआ, वहाँ हमला हुआ और नरसंहार हुआ। तो शाक्य और कोलीय लोग भागना पड़ा वहाँ से। तो शाक्य और कोलीय लोग कपिल वस्तु और रामग्राम जो दो गणराज्य थे, वहाँ से जब भागा तो कुछ लोग नेपाल पहुँच गए, अभी जो काठमांडू कहते हैं। तो उसी का जो है हम अभी तक अविच्छिन्न रूप से जीवित हैं। अब हम जो है वहाँ के कपिल वस्तु और रामग्राम का शाक्य और कोलीय है। तो दूसरा ग्रुप काठमांडू से 100 किलोमीटर दक्षिण पर जो भागे गए, वहाँ जो है वो लोग पिपली वन और मोर पालकर जो वो जीविका के थे, वो मौर्य बन गए। ये हमारा इतिहास कहता है, लेकिन अब विद्वान लोग कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन जितना भी इतिहास कहते हैं कि एक समूह, वही समूह शाक्य और कोलीय का समूह जो गए नेपाल में गए, वो अब हम शाक्य लिखते हैं, जो 100 किलोमीटर दक्षिण तराई, अभी वीरगंज कहते हैं, उसके पास चंपारण एरिया, वहां जो गए वो मौर्य बन गए। तो इतिहास इस तरह जो है, हम लोग एक ही जगह से आए और दो बात गए, और हम अपने आप ही हम एक ही बिरादरी के हैं। जो नेपाल में गए वहाँ जो हम लोगों ने फिर उस समय किरात लोग थे, तो किरात लोग जो है कृषि अभी भी नहीं सीखा था, उन लोगों ने भेड़ बकरा पालकर प्रकृति से जीता था। लेकिन जो कोलीय और शाक्य वहाँ गए, उन्होंने कृषि किया, धान रोपा और नगर निर्माण किया। और इतिहास, नेपाल के इतिहास में सबसे पहला 2 नगर बनाया इन लोगों ने, शाक्य और कोलीय ने। उसको दक्षिणी कोलीग्राम और उत्तरी कोलीग्राम कहते हैं। जो सर और आप लोग आए थे, हमने आप लोगों को दिखाया था। तो अभी भी वो जो है बस्ती जीवित है। और इस तरह जो है काठमांडू में जो 2 नगर बनाए, नगर सभ्यता, तो नेपाल का सभ्यता और इतिहास वहीं से शुरू होता है। जो सभ्यता, कलाकृति और गौरव जो है वो कपिल वस्तु और कोलीय अथवा ये जो मौर्य शाक्य जो है ना, वो लोग जो काठमांडू गए वहाँ निर्माण किया। और जो लोग मौर्य बन गए, चंपारण से, मौर्य नगर से, वो मगध तक जाकर सम्राट अशोक बन गए। तो इस तरह जो है सम्राट अशोक ने पूरा इतना भारत वर्ष निर्माण किया। अब जब सम्राट अशोक जो धार्मिक जो मिशन फैलाए थे, तो एक उनका बेटा और उनका बेटी वो श्रीलंका पहुंच गए। और श्रीलंका के जो लोग हैं, सिंगल है, वो भी अपने को कपिल वस्तु और रामग्राम का ही संतति समझते हैं। आपको शायद हम अभी नहीं है, जो श्रीलंका के जो एम्बेसडर थे नेपाल में आए थे, उनसे बात किया और उन लोगों उनके बोला कि हम भी शाक्य और मौर्य का ही संतति है, ऐसा बोला। उनका इतिहास में दीपवंश और महावंश में वो लिखा है। वो जो गए थे, वो भगवान बुद्ध के जो काका को क्या कहते हैं, जो सबसे छोटा चाचा का जो नातिन अथवा बुद्ध का जो भतीजी भद्रकच्चायनी, उनका शादी श्रीलंका में हुआ था। और उसके साथ साथ 5 उसका भाई भी गए थे, तिगवापी, राम। तो वो जाकर श्रीलंका का निर्माण किया, श्रीलंका का सभ्यता। और वो इसीलिए श्रीलंका और नेपाल सम्राट अशोक के समय में ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। भारत से अगर बुद्ध धर्म लोप हुआ तो ये 2 जगह ऐसा लगता है कि सम्राट अशोक ने अपने 2 बेटी को, एक नेपाल एक श्रीलंका भेजकर
बुद्ध धर्म को संरक्षित किया। तो आज तक श्रीलंका में भी निरंतर बुद्ध धर्म बहुत संसार में सबसे स्ट्रांग थेरवाद है, और नेपाल में भी निरंतर बुद्धिज्म अभी तक है, उसका संतति अभी जीवित है। वहाँ अभी भी काठमांडू में 500 विहार है, बौद्ध विहार है, अभी भी जीवित है, उसका हम सदस्य हैं। वहाँ जो शाक्य लोग हैं वो शाक्य लोगों का विहार है। अब मेरा जो है थोड़ा सा ही होगा, क्योंकि मुझे फिर पूज्य भंटे का अंग्रेजी में भाषण होगा, उसका जो है मैं अनुवाद करना पड़ेगा, मुझे जितना भी हिंदी मुझे आता है उसमें। थोड़ा सा सम्राट अशोक का जो सिंह का यहाँ बहुत चर्चा हुआ, सिंह का ना, शेर का चर्चा हुआ। अब हमें भी एक थोड़ा सा एक क्या है वो नुस्खा की तरह मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। यहाँ का जो सिंह, कोई मक्खी का बात आया ना, कोई सिंह का क्या क्या बात आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेपाल में अब जाएंगे तो जितना भी बिहार, बौद्ध बिहार जो शाक्य लोगों का है, वहाँ आप सिंह देखेंगे। आपने देखा वो सिंह जो है, यहाँ का जो लोप हुआ वो सिंह सब आकर नेपाल में बैठ गया है। तो आप जब जाएंगे तो वहाँ सिंह बहुत जगह जगह पर सिंह देखेंगे, लेकिन वहाँ सिंह क्या कर रहा है कि वो बिहारों का सुरक्षा कर रहा है। इसीलिए यहाँ बुद्ध धर्म लोप होगा, लेकिन वहाँ जो है यहाँ का सिंह जो है वहाँ जाकर बुद्ध धर्म को संरक्षित किया। सम्राट अशोक भी गए और वो बहुत आधार निर्माण किया। मैं इतना ही अपना भावना रखकर